नमस्कार। गुरुशाला में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कृषि, जो कक्षा 8वीं के विषय भूगोल के अध्याय 4 से लिया गया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल हैं। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, कृषिगत भूमि कहलाती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। पहले किसान बीज लगाता है, फिर खेती तैयार होती है, फिर कटाई और कटाई के बाद गेहूं को पौधों से अलग किया जाता है। इसके पश्चात गेहूं मंडी तक पहुंचता है, वहां से आटा पीसने की मशीन तक और वहां से किराना दुकानों तक और वहां से फिर हमारे घर तक पहुंचता है। इस लंबी प्रक्रिया में क्या आपने यह सोचा कि सबसे महत्वपूर्ण कौन था? वह कौन है जो बीज न लगाए तो अनाज की उपज कहां से होगी? वह कौन है जो इस सारी प्रक्रिया में कड़ी का कार्य करता है? बच्चों, वह है किसान। तभी भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लगभग 70% भारतीय लोग किसान हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसका प्रमाण यह है कि दुनिया भर में भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। साथ ही सब्जियों और फलों के उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में कृषि के महत्व के बहुत से कारण हैं, जैसे अनेक उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, सूती वस्त्र मिलता है, पटसन मिलता है, चीनी आदि उद्योग कृषि पर निर्भर हैं। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि के लिए ही उपयोग में आता है। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 1/3 भाग तो सिर्फ कृषि से ही आता है। बच्चों, आज के पाठ कृषि में हम जानेंगे कि एक किसान किस तरह से अपनी फसल को तैयार करके उसका उत्पादन करता है। सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर शब्द का अर्थ। एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृदा यानी मिट्टी। कल्चर का अर्थ है कृषि करना। इस तरह यह पूर्ण वाक्य एग्रीकल्चर बनता है। तो बच्चों, कृषि के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कृषि के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।